कॉमरेड, पाकिस्तानी मुल्ले, पता नहीं अभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के असली किसान है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाई ये वो वार्ता सही कर नहीं कर रहे हैं। कई बार हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं भाई न तो ये होमवर्क करके आ रहे हैं, वार्ता कर नहीं रहे हैं, किसानों के विषय पर संवेदनशील नहीं है सरकार। और मोदी जी जब कह रहे हैं कि मैं आने को तैयार हूं, तो मोदी जी को अब खुद को वार्ता कर कि मोदी जी नकली किसानों से वार्ता करेंगे क्या? बड़े भक्त देश में आ जाते हैं कि मोदी जी असली नेता है और नकली किसानों से खुद वार्ता करेंगे। मोदी जी को आपने क्या समझ रखा है? ये किसान नकली है और नकली किसानों से मोदी जी बात नहीं करेंगे। अरे तो मोदी जी नहीं बात करेंगे तो फिर मोदी जी के मंत्री कर रहे हैं, इनको बर्खास्त करो। हमारी जो कार्यपालिका इस देश की, वो सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। जो भी मंत्रिमंडल है उनका सबका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर एक भी मंत्री कुछ गड़बड़ कराए या तो उसको हटाया जाए और या उसको उससे पल्ला तो झाड़ना चाहिए ना कोई तरीके से। पर मंत्री मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो मोदी जी की आदमी है। और नकली किसानों से मंत्री जी क्यों मिल रहे हैं फिर? टुकड़े टुकड़े गएंगे तो मतलब अभी तो कुछ एक मीटिंग में तो उन्होंने शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि तक दे दी। पहले तो नहीं दी शुरू में तो, पर अब जाकर के श्रद्धांजलि तक दे दी। तो क्या वो किसान नहीं थे? आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हो? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो मरे दिल्ली के आसपास उनको मंत्री महोदय और सरकार के आदमी श्रद्धांजलि देते हैं। ये क्या है? ये असली किसान नहीं है तो श्रद्धांजलि किस बात की? तो कई बातें हैं। एक अभी आए हैं भाई ऋषभ शर्मा नाम करके, वो काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने याचिका दायर कर रखी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ऋषभ शर्मा कहते हैं कि इन किसानों को यहां से हटाया जाए। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, किसान बिल्कुल मर रहे हैं, परंतु कह रहे हैं कि हमें सहनशील होकर काम करना है। चाहे हमारे ऊपर कितने ही जुल्म और अत्याचार हो, हमें बिल्कुल शांति से रहना है। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यह संघर्ष बहुत लंबा चलना है। और हम अगर संयम तोड़ देंगे, हम अगर धीरज तोड़ देंगे और बिना धैर्य के कुछ कर बैठेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हमारा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए किसान तो मरने को तैयार है, परंतु किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी वो कह रहे हैं कि रोजाना इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसलिए किसानों को हटाया जाए। तो ये याचिका भी तो दायर कर सकते थे कि मोदी जी को ये कानून वापस लेने चाहिए। जब वो प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की भला कर रहे हैं, किसानों का फायदा कर रहे हैं, और किसान फायदा नहीं चाहते हैं, तो सरकार क्यों नहीं लेती कानून वापस? इसका मतलब ऋषभ शर्मा सरकार के सिखाए हुए कोई आदमी है। सरकार की तरफ से सरकार के एजेंट, सरकार के दलाल हैं, जो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे हैं कोर्ट में कि किसानों को यहां से हटाया जाए। मतलब आंदोलन को दमन करना है। अभी 3-4 दिन पहले ही इस बात की शुरुआत हो गई थी कि कोरोना और किसान कोरोना के प्रति सजग नहीं है और किसान तबलीगी जमात वाली कंडीशन खड़ी कर देंगे। ऐसा तबलीगी जमात से किसान आंदोलन को जोड़ने का प्रयास शुरू हो गया। कोर्ट ने शुरू में कहा था कि भाई किसान संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं, इसलिए इनका विरोध नहीं किया जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता। परंतु वो एक कोर्ट ने किसानों की सहानुभूति ली है। बाकी कोर्ट जो है वो किसानों के साथ अब कुछ गड़बड़ भी कर सकता है। कानूनों में कई इधर उधर का मामला हो जाता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। कोर्ट किसानों के प्रति अगर संवेदनशीलता नहीं दिखाए, क्योंकि किसानों के इतनी टीम वहां खड़ी नहीं है, और एक तरफा कुछ हो जाए तो बड़ा दुखद हो सकता है। तो ऋषभ शर्मा जी तो प्रयास कर ही रहे हैं। और अब हमें आप लोगों से मेरा निवेदन यह था कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दुश्मन को पहचान अभियान, अगर इस आंदोलन में 3-4 महीने के आंदोलन में इतने लोगों की शहादत के बाद भी किसान वर्ग अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाया, मजदूर वर्ग अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाया, देश का जन सामान्य अगर अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पाया, तो कब पहचान पाएगा?
और ये सोशल मीडिया हमारे पास इतना बड़ा मीडिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हम ऐसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करें ताकि लोगों में दुश्मन की पहचान बढ़े और दुश्मनों को मदद हम नहीं करें। हमारा जो पैसा है वो दुश्मनों के पास नहीं जाए, वो अगर दुश्मनों के पास जाता है तो हमारे ही विरोध में काम आएगा, ये निश्चित है। तो मैं चाय आ गई थोड़ी सी, देख लेता हूं इसको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, सभी को पूरा ध्यान रखना है। देखो, मैंने काफी इस पे लाइव किए, यूट्यूब पर किया, और भी लोग कर रहे हैं, परंतु जागरूकता जो होनी चाहिए, जिस मात्रा में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए मैं दोबारा आपसे और निवेदन कर देता हूं, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात यह है कि शुरुआत में हमने उठाया, जब पहली बार वो लोग आए, 1 तारीख से यहां अभियान शुरू किया, जो संगी टोले के लोग, आरएसएस के लोग, जो कट्टरपंथी लोग आए और कहा कि घर घर से इस प्रकार हम रकम लेंगे, राम मंदिर का भव्य निर्माण करना, इसलिए सबका सहयोग लेंगे। परंतु कोई न तो रुपयों की कमी, पहले भी 1400 करोड़ का गबन हो गया, तो हमने ये अभियान चलाया कि इन लोगों से सावधान हो जाओ, इनको रुपये राम मंदिर में काम नहीं लेने, इनको किसानों के विरोध में रुपये काम लेने। अभी भी वो किसानों का विरोध कर रहे हैं, आम जनता का विरोध कर रहे हैं, तो वो लोग रुपये हमारे ही खिलाफ काम लेंगे, इसलिए हमें इन दुश्मनों को पहचानना है। ये शुरू से हमने शुरू किया, तो उन्होंने बड़ी सावचेती बरती। वो बड़े कस्बों से लेकर छोटे गांवों में अभी भी नहीं जा रहे हैं। उनको पता चल गया कि गांवों में लोग विरोध करेंगे, गांवों के लोगों में जागरूकता आ गई है। एक तो गरीबी, और फिर उसमें से पैसे देना, चाहे 10 भी रुपये दें तो 10 रुपये भी तो सही काम में दें, अपने दुश्मन की ताकत को बढ़ा दें 10 रुपये दे करके। तो इससे ज्यादा बेवकूफी क्या होगी। जैसे एक कहानी सुनी है ना, कि जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा है, तो हम किसान को ही काटेंगे। अगर किसान की मेहनत से किसान कटेगा तो ये क्या है, किसान को काटने वालों को अगर हम सहयोग देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा, हम कमजोर पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे कि हमारी ताकत हम उनको दे रहे हैं। हमने कभी न तो हम मंदिर का विरोध करते हैं, नहीं हम धर्मों का विरोध करते हैं, जो भी है हिंदू मुस्लिम जो कुछ है, हम किसी का भी विरोध नहीं करते। और धर्म इन मंदिरों में, मस्जिदों में, इन बिल्डिंगों में, इन मकानों में है भी नहीं। धर्म आदमी के अंतरतल की स्थिति है, अंतस की स्थिति है, आदमी के हृदय का मामला है। ये इन भव्य इमारतों में नहीं है। अगर इमारतों में होता तो भर्तरी मेल छोड़ करके जंगल में नहीं जाते। धर्म आदमी के अंतर की खोज है। इसलिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति को कभी ऐसी बिल्डिंगों की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने भी धार्मिक व्यक्ति हुए हैं वो कभी मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजों में, चर्चों में नहीं जाते। ये सब एक तरह से देखा जाए तो व्यवसाय है। अब जब इनका व्यवसाय मंदिर है, और जो मंदिर का व्यवसाय करता है, मंदिर के नाम से कमाई करता है, इनकम करता है, मंदिर से लोगों को देता पता नहीं क्या, पर लेता जरूर है, उसका व्यवसाय, वो अपने व्यवसाय को पनपा रहा है, और किसान के बेचारे के व्यवसाय को दबाने में लगा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि मंदिर इनका व्यवसाय है, सीधी सी बात। मस्जिद भी व्यवसाय हो सकता है। सारे जो भी धर्म स्थल है वो एक तरह से दुकान है। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इनकी खेती है। गांवों में लोग कहते हैं कि भाई इनकी यही खेती है। जो कर्मकांड करते हैं, जो अंधविश्वास पाखंड के नाम से जो पैसा हड़पते हैं, उनके संबंध में कभी बात होती है तो कहते हैं इनकी यही खेती है, यही इनका व्यापार है। तो मंदिर इनका व्यापार है, इनका धंधा है, इनकी खेती है।
इनकी खेती को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। कभी कभी हमने इनकी खेती को नुकसान पहुंचाने का कोई उल्टा फायदा करते हैं इनकी खेती में। हालांकि इनकी खेती ऐसी है जिससे कभी किसी का पेट नहीं भरता। इनकी जो खेती है, इनका जो व्यवसाय, सारे व्यवसाय दुनिया के जो भी है वो कुछ उत्पादन करते हैं या व्यापार के जरिए इधर उधर वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, समाज में वितरण व्यवस्था करते हैं, विपणन की व्यवस्था करते हैं। परंतु इनका व्यवसाय ऐसा है, देना लेना कुछ नहीं, सिर्फ लेना लेना तो दिखता है और दिया क्या जा रहा है वो अदृश्य है। सब आदमी जाते हैं, माना कि मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अपनी पीड़ा लेके जाते हैं, अपने दुख दर्द लेके जाते हैं, अपनी समस्याओं के लिए जाते हैं, तो वहां उनको एक ढांढस बताया जाता है कि तू इतना रुपया दे दे और तेरा ये दुख दूर हो जाएगा। अब दुख दूर होगा नहीं, वो रुपये दे करके वो सोचता है मेरा दुख दूर हो जाए। रुपये, प्रसाद, कुछ भी, अनाज वगैरह जो भी देता है वो दे देता है और वो उसके प्रतिफल में उसके दुख दूर करने का या उसके बिजनेस में फायदा करने का एक हवाई मामला कर देता है। तो ये अब सबको पता चल गया कि सब धोखा है, सब इतना नकली व्यापार है, इतना नकली व्यवसाय, इतना नकली बिजनेस है। और वो लोग किसानों को नकली किसान कह रहे हैं जो इस प्रकार का नकली बिजनेस करते हैं, देते कुछ नहीं और हड़प लेते हैं, लोगों का शोषण कर लेते हैं। वो लोग किसानों को नकली किसान कह रहे हैं। कितनी दुखद बात है। समझना पड़ेगा कि ये हमारी दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। आखिर हमने जब इनकी खेती को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया तो ये हमारी खेती के पीछे क्यों पड़े हैं। हमने इसके व्यापार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इनके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जो दुनिया का सबसे गंदा बिजनेस है। इससे कोई किसी को संतुष्टि नहीं होती। ऐसे बिजनेस को भी हमने कभी नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, फिर भी वो हमारे धंधे पर जो नुकसान हो रहा है, हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं कितनी, उसमें भी अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल बहुत जला देंगे किसान ट्रैक्टरों में। तो भैया मोदी जी से बात करो ना कि किसान डीजल ज्यादा जला रहे हैं। किसान जो डीजल जला रहे हैं ट्रैक्टरों में, डीजल अभी 35,000 ट्रैक्टर, भास्कर की रिपोर्ट में था कि 35,000 ट्रैक्टर इस जो कुंडली मानेसर पलवल हाईवे है, एक्सप्रेस वे, या कुंडली गाजीपुर पलवल, जो भी दिल्ली के चारों ओर का, उसमें 35,000 ट्रैक्टर पहुंच गए थे लगभग। तो 35,000 ट्रैक्टरों में तो डीजल काफी चलता है। और वो अब इनके पास, इनकी आईटी सेल के पास मुद्दा मिल गया कि इतने ट्रैक्टर डीजल जला रहे हैं, फिर मोदी जी को कहेंगे कि डीजल महंगा हो रहा है, डीजल खेती में काम लेना चाहिए, कि इस प्रकार ट्रैक्टरों को चलाया जाना चाहिए। तो भैया मोदी जी से कह दो कि इनके कानून वापस कर लो, इनको फायदा नहीं देना है, इनके लक्षण ही नहीं है किसानों के फायदा देने के। तो उनसे तो तुम कहते नहीं, इनको क्यों दबाते हो बेचारों को। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तुम्हारा क्या नुकसान किया, क्या तुम्हारे मां बाप को कुछ किया, क्या तुम्हारी मां को मार दिया कभी, क्या अपराध किया इन्होंने जो इनको दबाने की कोशिश हो रही है सारी की सारी, कि डीजल जला रहे हैं। अब डीजल तो और जल रहा है, हर गांव में 10-10 महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ट्रेनिंग में डीजल जल जाएगा काफी। तो जब उनको ट्रेंड किया जा रहा है, हालांकि वो बाद में ट्रेंड होगी तो खेती में भी ट्रैक्टर पे काम करेगी, अच्छी बात है, वो तो कोई बात नहीं। ट्रेंड जब भी कोई ड्राइविंग का होता है तो शुरू में डीजल जलता है, पर बाद में 1 लाख किसान, 1 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट रखा है, तो 1 लाख ट्रैक्टर तो दूर दूर से भी आएंगे, डीजल और जलेगा। तो 26 जनवरी से पहले पहले, क्योंकि 22 जनवरी को ट्रैक्टर रवाना होने लग जाएंगे गांवों से, तो साहेब को कहो कि ये कानून वापस ले लो, ये जिद छोड़ो। किसान भी जिद्दी है और किसान बहुत ज्यादा जिद्दी है, ये मर जाएंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, ये उनको समझना चाहिए। ये जो पहले कहते थे ना बरगलाए वाली, तब तो उनके भी बैठ नहीं रही है कि ये किसान तो जिद पकड़ लिया किसानों ने। अब कहते हैं किसान जिद क्यों कर रहे हैं। अभी भाई हमारे मदन जी दिलावर है राजस्थान से, पूर्व मंत्री हैं राजस्थान के,
तो उन्होंने तो बड़ा गजब का कि किसान बर्ड फ्लू फैला देंगे, किसानों की वजह से बर्ड फ्लू फैल रहा आंदोलन की वजह से। तो भैया इस बर्ड फ्लू की महामारी से निपटना है, इस बीमारी को फैलने से रोकना है, तो मोदी जी से निवेदन करो कि ये कानून वापस ले। क्यों इन किसानों को बेचारों को परेशान कर रहे हो? पहले ही बहुत दुखी हैं, 4 महीने से पड़े हैं, कहां पड़े हैं, कहां उनके भी घर बार होते होंगे, वो भी तो आदमी की औलाद है। किन परिस्थितियों में इस ठंड में इस गीली जमीन पर पड़े हैं? वो कोई महलों में नहीं रह रहे हैं, इस गीली जमीन पर रह रहे हैं। और ये व्यवस्थाएं, ये ठंडे पानी की, गर्म पानी की, नहाने की, धोने की, खुले में नहाना, ये जो व्यवस्थाएं उनके अंदर वो बैठे। सरकार को तो चाहिए कि वो किसानों के लिए तुरंत व्यवस्थाएं करें। किसान इस देश के नागरिक हैं। अगर दुश्मन देश के नागरिक भी विकट परिस्थितियों में हो, मौसम के सताए हुए हो, विपरीत परिस्थितियों में हो, तो उनकी मदद की जाती है। ये पूरी दुनिया का उसूल है। परंतु यहां तो उनको श्रद्धांजलि देने में भी 8वीं मीटिंग में जाकर के श्रद्धांजलि दी गई किसानों को, जो शहीद हो गए, 50 से ज्यादा जब शहीद हो गए, तब जाके इनको श्रद्धांजलि देने की सूझी कि इनको श्रद्धांजलि दे दी जाए। अब तो बड़ा दुखद मामला है। ये लोग देखो अब गांवों में आएंगे, ये इन्होंने बड़े, अभी ये गांवों में नहीं आ रहे हैं डर के मारे, आप लोगों में जागृति बहुत तेज है, गांवों में तेजी से जागृति हुई, तो ये डर रहे हैं कि गांव में जाते ही कहीं विरोध नहीं हो जाए। और एक गांव में विरोध हो गया, गांव में वैसे भी गरीब लोग हैं, क्यों पैसे खर्च करें बिना मतलब, और दुश्मन को पैसे क्यों दें? तो एक गांव में अगर विरोध हो गया तो दूसरे गांव में मैसेज जाएगा और सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए शहरों में अभी बड़ी बड़ी मुर्गियों को पकड़ रहे हैं, करोड़ों ले रहे हैं उनसे। बाकी इनने 10-10 रुपए तक के कूपन छपवा दिए, गरीब से गरीब आदमी से 10 रुपए तो लेंगे हैं, और एक एक आदमी को 1000-1000 कूपन दे देंगे, 10-10 हजार कूपन दे देंगे। इस प्रकार का इन्होंने खेल कर दिया है, वो राम मंदिर के फोटो का कूपन बनाया है। तो सावधान रहना है, इन लोगों से कैसे निपटना है। इनको यही कहना है आ जाए तो कि साहब, जो भी चंदा लेने आए उनसे कहना हम भी राम मंदिर के पक्ष में। हालांकि हम जो राम नाम की बात कर रहे हैं, वो राम नाम संतों का राम नाम है, अंधविश्वास और पाखंड के विरोध में राम नाम था। और रामचरितमानस का जो अभियान चला तुलसी के नेतृत्व में, वो चला पाखंड और कर्मकांड को पुनर्स्थापित करने के लिए। संतों ने पाखंड और अंधविश्वास की जगह, मूर्ति पूजा की जगह, मंदिर और कर्मकांडों की जगह राम नाम स्मरण का मंत्र दिया कि राम नाम करो, राम राम की माला फेरो और अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाओ। राम नाम के जरिए एक साधना की विधि दी उन्होंने, तो राम नाम की विधि थी, और इन्होंने रामचंद्र नाम की एक नायक हीरो, जिस पुस्तक का हीरो है रामचंद्र, उसको छपवाया और फिर बंटवाया इसको तेजी से कि यह राम की किताब है। और राम नाम था, सिर्फ राम नाम, राम 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 राम, ईश्वर को याद करने की विधि थी, टेक्निक थी, एक मेडिटेशन का ढंग था। उसकी जगह इन्होंने रामचंद्र प्रतिस्थापित किया विकल्प के तौर पर, और विकल्प इतना भारी हो गया कि राम नाम को भूल गए, और हमने सोचा कि रामचंद्र जो है वही राम नाम होता होगा, जबकि वो तो पूरा ही पाखंड और कर्मकांड से सनी हुई किताब है, और पिछड़े वर्गों के खिलाफ उसमें कई बातें लिखी हुई है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये राम मंदिर का आंदोलन भी निचले तबके के खिलाफ रहेगा। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है आम लोगों के खिलाफ होगा, मेहनतकश लोगों के खिलाफ होगा। और जो ये मंदिर का काम कर रहे हैं, यही लोग राजनीति में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राजनीति में धन दे रहे हैं। जो एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये सब उसी ग्रुप से होंगे, क्योंकि आरएसएस मुख्य संगठन है इसका, और उन्हीं का एक राजनीतिक संगठन बीजेपी है। तो ये तो पूरा एक गठजोड़ है, और पूरी तरह से अब ये नग्न हो गए कि इनको किसान अच्छा लगता है, न मजदूर अच्छा लगता है, न कोई कामगार अच्छा लगता है। हर एक मेहनतकश व्यक्ति के खिलाफ ये लोग हैं।
मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें ब्राह्मण है, इसमें सभी जातियों के लोग हैं। ब्राह्मण भी कई ऐसे हैं जो अंधविश्वास और पाखंड के सख्त खिलाफ हैं। ब्राह्मणों में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, वो कहते हैं कि ये गड़बड़ है। तो इसका मतलब ब्राह्मण वही है जो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण एक अच्छे आदमी को नाम दिया गया है, परंतु अच्छे आदमी की नाम से बुरे आदमी आ गए और जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था हुई और कर्मकांड से इन्होंने जो धंधा बनाया वो सारा गड़बड़ हो गया। धर्म ये नहीं होता। धर्म न तो जातियों को मानता है, न संप्रदायों को मानता है, न ऊंच नीच को मानता है, और शोषण के तो सख्त खिलाफ होता है, चोरी के सख्त खिलाफ होता है। धर्म सत्य की यात्रा है, धर्म बराबरी की तरफ चलने वाला मामला है। इसलिए ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। ये जो संप्रदाय है इनका धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक व्यक्ति होता है, कभी कोई कबीर, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई मोहम्मद, कभी कोई जीसस। कोई व्यक्ति होता है धार्मिक, ये धर्म नहीं होते। महावीर के पीछे जैन धर्म बनता है, उसका महावीर से क्या लेना देना। बुद्ध के पीछे बौद्ध धर्म बनता है, उसका बुद्ध से क्या लेना देना। उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाया। वैसा अगर कोई चेतना के स्तर को बढ़ाता है वो धार्मिक व्यक्ति है। कबीर के पीछे कबीर पंथ चलता है, दादू के पीछे दादू पंथ चलता है। ये एक पंथ, जैसे कबीर तो पंथ के खिलाफ थे। कबीर कहते हैं पका पकी के पेकने, अरे सब जगह भया बुलाना। पूरा जगत जो है पक्षपात में भूला हुआ भटक रहा है। पूरा जगत, पूरे जगत को कह दिया उन्होंने, पका पकी के पेकने सब जगह भया बुलाना, अरे निरपक हो ये हरि भजे वो कोई साध सयाना। कबीर कहते हैं निष्पक्ष होकर के कोई हरि के भजन करता है वो साध है, वो सीधा साधा आदमी है जो निष्पक्ष है। तो निष्पक्ष है वही साध है, तो निष्पक्ष नहीं है वो तो बदमाश है, वो तो बेईमान है, वो तो चालबाज है, वो धोखेबाज है, वो पाखंडी है, वो धूर्त है। तो कबीर साहब कहते हैं पका पकी के पेकने सब जगह भया बुलाना, और निरपक हो हरि भजे वो कोई साध सयाना। वो साध होता है। इसलिए उन्होंने तो पक्षपात के खिलाफ बातें कही और ये कबीर पंथ बढ़ा के बैठ गए लोग। तो जितने भी पंथ, संप्रदाय और तथाकथित धर्म है, ये धर्म के खिलाफ धंधे हैं, धर्म के खिलाफ व्यवसाय है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें इनके चक्कर में नहीं, पर धर्म कोई पैसों से नहीं खरीदा जाता कि 1 करोड़ 21 लाख दे दिए नवल किशोर जी ने राम मंदिर में, अब धार्मिक हो गए। ऐसे कैसे धार्मिक हो जाएंगे। राम मंदिर में 1 करोड़ दिए, मस्जिदों में कितने दिए उन्होंने। ये तो पक्षपात हो गया। और नहीं तो इनमें देने की जरूरत कहां। आदमी जीता जागता भगवान है, उसको मदद करो। हर एक जीव जगत में भगवान दृष्टिगोचर हो रहा है, उसकी हेल्प करो, उसका सहयोग करो। अगर कर सकते हो तो, आपके पास ज्यादा हो गया हो तो। वहां तो पक्षपात से भर जाते हैं हम। तो इसलिए ये धर्म जो है बिल्कुल निष्पक्ष का मामला है। और हमें जब ये लोग आएंगे गांव में तो वो सावधानी से काम लेना है कि साहब आप चंदा लेने आए हो, अच्छी बात है, आप मंदिर बना रहे हो, मंदिरों को भी अच्छा माना जाता है, हम भी मान लें कि आप अच्छा काम कर रहे हो, परंतु आप किसानों के साथ दो। आप मोदी जी से आपका राम मंदिर आंदोलन निवेदन करे कि ये किसान आंदोलन जो है उसकी सुनवाई हो जाए, उनकी बात सुनी जाए। अगर वो कानून नहीं चाहते हैं तो अब 4 महीने हो गए, कानून वापस लेना चाहिए। ये जिद किस काम का। नाक बचाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की इज्जत का सवाल है, तो आप अपनी इज्जत के सवाल में लोगों को मरने दोगे। इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं कोर्ट में चले जाओ किसान, ताकि कोर्ट अगर कह देगा कि भाई कानून नहीं लागू करने तो हम नहीं करेंगे, तो मतलब हम वापस नहीं लेंगे, हम वापस लेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी।
और लोग कल कोई मांग करने लगेंगे और हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये मनमानी करने वाले लोग हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े और झूठे फायदे, कानूनों के फायदे बता रहे थे, वो सब झूठ निकल गए। अब जो कानून इतने फायदे वाले हैं तो आधे से ज्यादा कानून को तो सरकार सहमत हो गई कि आधे से ज्यादा तो इसके हम तोड़ देंगे, संशोधन कर देंगे, ज्यादातर संशोधन कर देंगे, परंतु कानून रहना चाहिए। फिर कहां कानून रहेगा जब इसकी हड्डियां पसलियां निकाल रहे हो आप? सरकार उसकी हड्डियां पसलियां निकालने को तैयार हो गई कानून के ढांचे की। जो कानून खड़ा कर रखा है इन्होंने, उसके ज्यादातर जो है वो वापस लेने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, पर पूरी तरह से वापस लेकर के हमारी इज्जत मत खराब करो, हमारी इज्जत उछल जाए, हम नंगे हो जाएंगे। तो भैया नंगे होना पड़ेगा आपको। आप तो नंगे हो गए। आप आतंकवादी बता रहे थे, आप टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे, आप इनको पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, खालिस्तानी, ये वो, नकली किसान, असली किसान खेतों में। तो आप तो नंगे हो गए। आप फायदे गिना रहे थे कल तक, आप नंगे हो चुके हैं। अब आप उस कानून के सारे अंदर से हड्डियां पसलियां निकाल करके और कह रहे हो इतना सा कानून रख लो, आप हमारी बात रह जाए, हमारी इज्जत रह जाए कि हमने मनमानी नहीं की, कानून सही था, किसान मान गए, थोड़ा सा संशोधन किया। थोड़ा सा क्या संशोधन कर, पूरा का पूरा संशोधन कर रहे हो आप तो लगभग। कहां थोड़ा सा हो रहा है? तो ये जिद अच्छी बात नहीं है, कानून वापस लेना चाहिए। जब कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूं, झुकने को तैयार हूं, मोदी जी ने ये बात कही है काफी दिनों पहले, तो अब झुक जाओ, अब हाथ जोड़ लो इन किसानों से। कुछ अंधभक्त कह रहे हैं किसान अन्नदाता नहीं है, अनुत्पादक है। हम माना कि अन्नदाता नहीं है, देता नहीं है फ्री में, किसी को पैदा कर रहा है, उत्पादक है, मत कहो अन्नदाता, कोई बात नहीं, परंतु किसान यहां का नागरिक तो होगा, उसको संवैधानिक हक तो होगा अपना विरोध प्रदर्शन करने का। उसके बिजनेस को, उसकी खेती को जो नुकसान होने का उसको डर हो गया है, जिसके लिए वो मरने मारने को तैयार, मर रहा है, मार तो नहीं रहा है, मर रहा है बेचारा, तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। अब ये कब होगी? बड़ी विचित्र स्थिति है। तरह तरह के कई इन्होंने अनछट बातें किसानों के संबंध में आज भी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं पूंजीपति इस देश की रीढ़ है, तो हम भी कह रहे हैं पूंजीपति रीढ़ है। ये जो विकास देखा जा रहा है उद्योग धंधों का, ये जो व्यापार, ये जो इतनी चीजें, ये फोन एक गरीब किसान चाइना से जाकर के नहीं ले आता, ये ऐनक किसान से नहीं बनती, मजदूर से भी नहीं बनती आसानी से, क्योंकि उसके पास इतना तामझाम नहीं होता। इसके लिए भी काफी लेंस वगैरह, ये सारे जो छोटे छोटे उपकरण है, उनको बनाने के लिए काफी उद्योग लगाना पड़ता है, वो उद्योग पूंजीपति लगाता है। तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीपति को भी इस अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका रखी है। हमारे देश के जो सिस्टम है, इकोनॉमी है, उसमें ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो पूंजीपति को हमने आगे रखा। क्यों आगे रखा? कि देश को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाना है, और पूंजीपति के बिना विकसित देशों की श्रेणी में नहीं जा सकते। उद्योग धंधे जरूरी है, उद्योग धंधों से रोजगार मिलता है, हम भी मानते हैं, उद्योग धंधों से रोजगार मिलता है, पूंजीपतियों से विकास को हेल्प मिलती है। सब कुछ जो भी विकास हम देख रहे हैं वो अच्छी पूंजी वाले लोग ही कर पाते हैं। बाकी कम पूंजी वाले तो श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, शोषण करवा सकते हैं अपना जितना हो सके। बाकी ऐसा विकास गरीबों के बूते में नहीं है, ये इन धनपतियों के बूते में मानते हैं हम भी टाटा के साथ हैं, हम बिरला के साथ होंगे, हम अडानी के साथ होंगे, अंबानी के साथ होंगे, परंतु हम ये भी जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी बहुत गरीब आदमी था, कहते हैं लेबर क्लास में था, मजदूरी करता था, और आज भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति घराना हो गया वो। ये क्या किया? ऐसे कैसे धन इकट्ठा करने का ये क्या सिस्टम है? दुनिया भर में जितने भी पूंजीपति है, जितने भी धनेडे लोग हैं, उनका सिस्टम है कि एक भी विकसित देश का पूंजीपति इस प्रकार बुरी तरह से हड़पने का काम नहीं करता, उल्टा अपनी पूंजी का बहुत बहाव करता है आम लोगों के सहयोग में। यहां पर आम लोगों का केवल शोषण होता है।
दुनिया के लोग अचरज कर रहे हैं कि भारत के पूंजीपति बड़े निष्ठुर हैं, हड़पने में लगे रहते हैं, शोषण ही शोषण करते हैं, धन का अंबार लगा देते हैं, परंतु कभी सहयोग के, भलाई के काम, ढंग के काम कभी नहीं करते। जो जनता से सरोकार रखने वाले काम है, जो आम जन को सहयोग देने, उनको ऊंचा उठाने के काम है, उसमें इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये कैसे पूंजीपति है इस देश के पूंजीपति? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूस पूंजीपति भारत का पूंजीपति है। भारत का पूंजीपति कभी वेलफेयर के काम नहीं करता, थोड़ा दिखावा करता। हम सोचते हैं ये तो बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मंदिरों मस्जिदों में उधर देता होगा। सोशल वेलफेयर, जो जनता की सहायता के जो काम होने चाहिए, वो यहां का पूंजीपति नहीं करता। और धन में से यहां के पूंजीपति का धन, ऐसी कंडीशन है कि अनेक पूंजीपतियों का धन प्रति वर्ष दुगुना तिगुना होता है, प्रति वर्ष दुगुना तिगुना 10 गुना यहां तक बढ़ रहा है। बहुत बड़ा धन है, उसको दुगुना करने में कितने वर्ष लगने चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है, वो तो 1 साल में ही दुगुना। इतना बड़ा धन है, उसको 1 साल में दुगुना कर देना कोई छोटी बात नहीं है। छोटा धन होता है तब तो ये 100 गुना बढ़ाते हैं 1 साल में, 1000 गुना तक बढ़ा देते हैं, पर बहुत बड़ी संपत्ति को भी अगर ये दुगुना बढ़ा देते हैं 1 साल में, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। यहां का पूंजीपति अड़ोस पड़ोस के गरीबों को देखता है और वो सोचता है मैं गरीब नहीं हो जाऊं, इसलिए यहां का पूंजीपति सबसे कंजूस पूंजीपति है दुनिया का। उसको तो यही डर है मैं वापस सड़क पर नहीं आ जाऊं कहीं, क्योंकि पास में गरीबों को देख रहा है। बाकी इस प्रकार की कंजूसी विकसित देशों में नहीं पाई जाती। वहां लोग पैसे खर्च करने के मामले में इतने कंजूस नहीं है जितने यहां के लोग हैं। कारण कि यहां बहुत ज्यादा गरीबी देखी जाती है, अड़ोस पड़ोस में भिखमंगे दिखते हैं चारों ओर, तो उसको डर लगता है कहीं मैं ऐसा नहीं हो जाऊं। वहां तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, वो सोचते कम थोड़ी पड़ते हैं, किसी के पास कम नहीं है तो मेरे पास कम कैसे पड़ेगा धन। यहां तो इतना बड़े बड़े पूंजीपति हैं, दुनिया के बड़े पूंजीपतियों में भारत के बहुत सारे पूंजीपति हैं, और वो भी ये डर लग रहता है उनको कि मैं गरीब हो जाऊंगा। और वहां सामान्य आदमी को डर नहीं रहता कि मैं गरीब हो जाऊंगा, क्योंकि वहां गरीब कोई दिख नहीं रहा है। तो यहां जो गरीब दिख रहे हैं, इसकी वजह से यहां का पूंजीपति दिनों दिन कंजूस होता रहता है, कभी वो वेलफेयर के काम नहीं करता। तो इनको कौन सद्बुद्धि देगी कि तुम वेलफेयर, कह रहे हैं टैक्स देते हैं हम, हमारा टैक्स खाते हैं किसान, हमारे टैक्स से पनप रहे हैं किसान। अरे भैया, शोषण कितना कर रहे हो तुम? कैसे टैक्स देते हो, कैसे टैक्स चोरी करते हो, ये सारी बातें भी हम रोज देखते हैं। तुम उत्पादन कहीं करते हो, नए उद्योग को टैक्स फ्री करवाने के नाम पर नया उद्योग लगाते हो। सारा उत्पादन जो पुरानी इकाइयों से हो रहा है, जो उनकी पहले वाली इकाइयों से उत्पादन हो रहा है, वो सारा का सारा उत्पादन नई इकाई से बताया जाता है, और जनता से उसके लिए 10 साल की छूट लेते हैं। टैक्स फ्री रखी जाए हमारी इकाई, हम यहाँ उद्योग धंधा स्थापित करेंगे या रोजगार देंगे, इसलिए टैक्स फ्री रखी जाए। और जहां भी उत्पादन दूसरी जगह से हो रहा, वो सारा यहाँ का उत्पादन बता दिया जाता है। ये क्या करें, कितनी बेईमानियां यहाँ होती है। बेईमानी से भरा हुआ सिस्टम है यहाँ का उद्योगों का, अगर देखा जाए तो काफी बातें हो गई होगी शायद मेरे हिसाब से। तो मेरे कहने का मतलब है पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हम राजी हैं पूंजीपतियों, उनको पनपाओ, परंतु किसान आशंकित है, किसान डरा हुआ है कि उसकी जमीन चली जाएगी, और निश्चित तौर से चली जाएगी। जो कानूनों को किसानों के विशेषज्ञों ने जो देखा है, उनमें साफ दिख रहा है कि मंडियां अगर खत्म होगी, मंडियां खत्म होगी। जब बिना टैक्स के बाहर खरीदा जा सकता है तो मंडियों में कौन आएगा? मंडियों का व्यापार ठप हो जाएगा, तय है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि किसानों को कोई फायदा भी मिल जाएगा कहीं, परंतु आखिर किसान जिस सिस्टम से ठीक हो रहा था, वो सारा सिस्टम तोड़ा जा रहा है। तो बाकी वाले किसानों को तो पता ही नहीं है यार, गरीबी भी है, किसान खुद कमजोरी है, उसको पता ही नहीं। अब जैसे मारवाड़ के किसान को ले ले,
यहाँ कौन सा उत्पादन होता है? किसान तो खुद का पेट भरने लाइक उत्पादन करता है बेचारा, तो वो कोई बहुत बड़ा बेचने वाला है ही नहीं, उसके पास जिनसे ही नहीं है बेचने की इतनी। जो किसान अच्छे उत्पादन करते हैं उनको पता चल गया कि ये मामला हमारे साथ गड़बड़ घोटाले का होने वाला है। तो काफी बातें हो गई शायद, अब मैं आपके जो कमेंट आए हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लूं। शेयर तो आप कर रहे हैं शायद, शेयर करते रहना, इसमें पीछे नहीं होना है। हाँ, तो अब मैं सीधी सीधी बात आपसे करूँ कमेंट के जरिए। तो जुड़ गए हैं हीरा राम जी गोदारा, सरवण जी चोटिया, सुरेंद्र जी बाबल, राम सिंह जी जाखड़, जेठाराम जी तंवर, कालू राम जी मेघवाल, महेंद्र जी पूनड़, महेंद्र जी कड़लू, कड़लू के महेंद्र जी हैं, इनेलो में ये हरियाणा, ये कंवरा राम जी। अब इस देश में आप जैसे इंसान की सख्त जरूरत है। मैं तो अभी आप भी मेरे जैसे ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो, जो सहयोग कर रहे हो, सभी की जरूरत है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं तो घर पे बैठा बैठा देखो लोग ठंड में वहाँ कितना कर रहे हैं, मैं तो अभी वहाँ जा ही नहीं पाया। भाई नमो बुदाई जी कहते हैं कि मदन दिलावर को तो जूता मारना चाहिए, वो जूते देखो, हम किसी को जूते में। किसान आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन है, संयम और धीरज के साथ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अड़े रहेंगे। भाई राम सुख जी, रमेश जी सैनी, तुलसी ने हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया, पहुंचाया वो तो है उनका। बागड़िया, बनीराम जी बागड़िया, ओम जी पूनिया, मेघराज जी राव, रंडी रोना रोते रहो सा। अब मेघराज जी को तो पता नहीं क्या चिंता है, हम जो बात कर रहे हैं उसको रंडी रोना मान रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कौन सा रन। हम तकलीफ में, हम पीड़ा में हैं, हमारी प्रति सहानुभूति होनी चाहिए कि किसान कितना दुखी है इस देश का। इस देश का किसान, उस पर कोई सामत आई है तभी तो इतना दुखी है, अन्यथा क्यों होता। तो मेघराज जी थोड़ा हृदय से बात करो, सोचोगे वो किसान कैसे रह रहे होंगे उस ठंड में, जो दिल्ली के आसपास की ठंड है। आसू जी सियाग, ओमाराम जी चौधरी, राजेश जी चांगल, एक हनुमान जी, संजीप हनुमान जी, आप सुनते ही क्यों हो जब रंडी रोना रोवे तो। हाँ, ये हनुमान जी कह रहे हैं भाई आप इनकी सुनते क्यों हो, ये रंडी रोना रो रहे हैं तो। ये विरोध करने के लिए आते हैं जी, कि इनकी मुहिम को कमज़ोर किया जाए, हमारी मुहिम को कमज़ोर करने के लिए। ओम प्रकाश जी मुंडेल, जेठाराम जी बागड़िया, बाबूलाल जी नाटसर, मेघराज जी राव, क्यों दुनिया ने मूर्ख बनाओ सा। ओ अरे बादल सिंह जी बड़े मजे हैं मेघराज जी के तो, कि दुनिया ने मूर्ख बनाओ। तो जागृति आ रही होगी, इतने लोग यूँ थोड़ी सुनते हैं, कोई जागरूकता आ रही है, जो बातें रख रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं, आपकी तरफ से जो कमेंट आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। अब मेघराज जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मूर्ख बना रहा हूं मैं दुनिया को, तो मुझे भी इस पर विचार करना पड़ेगा मैं कैसे मूर्ख बना रहा हूं और किस किस को बनाया दुनिया में। अभी इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कौन बनाया मेरे से मूर्ख। अब जो मेरी हाँ बढ़ रहे हैं वो मूर्ख बन गए नहीं, वो उनको खुद के विचार से, उनके चिंतन में जब उनको बात लगी कि ये ठीक है, तब वो मेरी हाँ भर रहे हैं। कोई वो मेरे कहने से नहीं, मैं कोई दबाव तो किसी पे बना ही नहीं रहा हूं, मैं तो सीधी सीधी बात रख रहा हूं, तो हाँ भरने की कहाँ जरूरत है। मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, कोई मेरा दुराग्रह नहीं है कि मैं कहूं वही बात मानी जाए, तो मैं कैसे मूर्ख बना रहा हूं। बादल सिंह जी गुडसर, एम एल लोहिया, सबसे बड़े आप मूर्ख हो जो सुन रहे हो, हाँ इनको कह रहे मेघराज। आज नागौर के सभी अच्छे अच्छे भामाशाहों ने करीब, अब पता नहीं ये कितने हैं, 50 करोड़ रुपये हो गए शायद, मैं ठीक से नहीं, ये तो 50 लाख की है। चलो 50 लाख रुपये की राशि राम मंदिर निर्माण में के लिए दी है। अरे आप रंडी रोता नो, वो नागौर शहर में दी, गाँव में नहीं आ रहे ना, मेरे गांव में तो शायद अभी नहीं आए, मुझे नहीं लगता। मेरे गांव के लोग तो सवाल पूछेंगे ऐसे कैसे देंगे। अब हम तो पहले ही, हमारे गांव में भी रुपयों की बहुत ज़रूरत है, हम तो गांव में है ही क्या, सुविधाएं कहाँ है पूरी। गांव में जो सुविधाएं चाहिए हमारे विद्यालय में, कहाँ कहीं भी चाहिए, वहाँ तो हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो कैसे दे पाएंगे इनको। संदीप जी रोल साहबदार,
बलदेव जी चौधरी पाखंडियों का भंडा फोड़ कर रहे हो। बलदेव जी को बहुत अच्छी लगती है बातें। हाँ, इनोले में हरियाणा इन्हें लोग हैं, वो कह रहे तू घना समझदार है भाई, तुम ना बनियो मूर्ख। हाँ, जेठाराम जी बागड़ा जय हो। पंथ संप्रदाय मानवता को बांटता है, सीधा सरल होना ही सच्चा धार्मिक होना है। हाँ, ये क्या कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं भाई भागड़िया साहब, तो इनको धार्मिक जब बात आती है आध्यात्म से संबंधित तो इनको अच्छा लगता है। नमो बुद्धाय। उनको अब वो मेघराज जी को कुछ लोग कह रहे हैं तो अब है दीपक जी कुमावत भी लोहिया बेबाक आवाज़, हमीद खान वंडरफुल आउटस्टैंडिंग, ओम प्रकाश जी चौधरी चॉइस में पूरा कर देंगे, एस के चौधरी जय किसान जय जवान, हिटलर साई लोहिया जी, हक की आवाज़ गुड सर जी, राम सुखबीर पांचोड़ी, जेठाराम जी किसान आंदोलन के समर्थक ही असली धार्मिक है, कट्टरपंथ लकीर पीटना मात्र है अंधाता की यह दशा पूंजीवाद के कारण ही है। हाँ, गणपति डूडी बाबूलाल जी नाटसर झोला उठाना उठा कर चल दूंगा। हाँ, ये बाबूलाल जी नाटसर उनका कह रहे हैं झोले वाले बाबा का। सीपी शर्मा साहब ये उधर भी ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, गलतफहमी में ना रहे, सरकार की सहानुभूति को कमजोर ना समझें, पिछवाड़ा लाल कर देगा कानून का डंडा जब चलेगा, किसी को दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। हाँ शर्मा जी, हम जानते हैं कि किसानों के साथ ऐसा किया जा सकता है, अभी विचार कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी बहुत ताकतवर है, परंतु किसानों के ऊपर बल प्रयोग करने से पहले उनको बहुत विचार करना है। सीधा तो वो कर ही नहीं पाएंगे, कोर्ट का बहाना लेंगे, कई और जब बहाने इकट्ठे हो जाएंगे, किसानों को बदनाम भी करेंगे, अभी कोशिश कर रहे हैं, और जब इतना कर लेंगे तब जाके ये पिछवाड़ा लाल करेंगे किसानों का। हालांकि पहले भी कोई पिछवाड़ा लाल करने में कमी नहीं रखी है, जो भी करेंगे किसान तो मरने के लिए तैयार है बेचारा। किसान तो आपका सामना शर्मा जी आपका सामना नहीं करेगा किसान। कई जगहों पर ये शर्मा जी जैसे लोगों ने गृह युद्ध की सी स्थिति कर दी है हरियाणा में, आपस में लड़ रहे हैं, किसानों के सामने खड़े कर रखे हैं इन्होंने आदमी लड़ने के लिए कि किसान आवे तो उनसे लड़ो गाँव में। इस प्रकार ये आपस में भड़का रही है। अभी तो सरकार खुद के पास सरकार की कमजोरी है, तभी तो आपस में भड़का रही है। वो सोच रहे हैं कि आपस में दंगे भड़क जाएं तो फिर हमारे पास बहाना मिल जाए। मेरा सर आपके गांव में चलो रामेश्वर लाल जी कसवा आपके विचार अनुकरणीय है। जेठाराम जी बागड़े असली देवता किसान है, नमन है हमारा शक्कर देव। कमलेश जी लिम्बा एम.एल. लोहिया 20 लाख करोड़ रात पैकेज का क्या हुआ। हेतराम जी गोदारा डेलू हाँ 20 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी रकम दी यार। मेघवाल जी कैसाराम जी चौधरी राजेंद्र जी सियाग जय किसान देव एकता, कैसाराम जी जेडी जाट राजेंद्र जी जेठाराम जी भारत के पूंजीपति शोषक और पापी है, देश के सबसे बड़े चोर हैं। हाँ, विकास भले को चोरी बहुत करते हैं। रमेश ठाकर वीरमाराम चौधरी 10 ग्रुप में शेयर किया है पोस्ट को, बहुत अच्छी बात है वीरमाराम जी, आपका धन्यवाद कि आप किसान आंदोलन में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। ये ऐसी पोस्टें शेयर करनी चाहिए हमें दिन भर। मेरी क्या आप देखते हो कानों से बिल्कुल बेकार, ये आंखें ऐनक से काम कर रही है, फिर भी दिन भर में कितना काम करता हूँ आप ताजुब करोगे। रात की 12-1 बजे से पहले नींद नहीं ले पाता हूँ, इतना मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। घनश्याम जी सियोला हुक्मा राम जी बेनीवाल जेठाराम जी बागड़िया 2 नंबरी और पापी मंदिर बनाकर अपना धन पवित्र करना चाहता है। चौधरी विकास जी खालिया रामेश्वर लाल जी गोदारा नवल किशोर गोदारा जी ने राम मंदिर के लिए अगर करोड़ रुपए दान, करोड़ से ज़्यादा किए, 1 करोड़ 21 लाख या कुछ चेक था उनका जो खबर आ रही है, और उन्होंने अपने एक भगवान को 1 करोड़ दिए हैं। तो गोदारा जी को सोचना चाहिए था कि हमारे देश में गरीब भगवान और बीमार भगवान भी जीते जागते हैं, उनको भी दान देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिए। मेरे विचार से गोदारा जी के दान का सदुपयोग मुर्दे भगवान की जगह जीते जागे भगवान, अजी वो तो अपने खिलाफ वालों को दे दिया, ये बड़ा नुकसान हो गया। दान भी क्या, दुश्मन को मदद कर दी, अब दुश्मन हमारे ऊपर और हावी हो जाएगा। किसानों का खराब दौर है लोहिया जी कह रहे हैं। बारू राम जी सही राम जी जाट डीजल जलेंगे तो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसानों की खुशी की बात है कि महिलाएं फिर खेतों में ट्रैक्टर चलाएगी, ये देश का अच्छा संदेश जाएगा जी। राम किशोर जी चौधरी CR मेघवाल मोदी भक्त नहीं समझते
दीवरैया जी जटाराम, बिल्कुल अच्छे पुण्य में असली पुण्य मिलता है, स्कूल अस्पताल में लगा देते। हाँ, लगाने की तो बहुत जगह है जी, लगाने को तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनको जापे का सामान नहीं मिलता बेचारियों को। राजेंद्र जी मेघवाड़ बापे हो, लगे रहो सर, जागरूकता जरूर है। अभी बिरलो का में कह रहे थे कि एक महिला इकलौती एकल महिला, उसके रहने के लिए छप्पर नहीं था, और वहाँ रणवीर सिंह जी रावणा और कुछ लोगों ने गांव का एक ग्रुप बना हुआ है, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा रुपये का एक छोटा सा 11 बाई 11 का एक कमरा तैयार कर दिया थोड़े ही दिनों में, उसको अंदर बिठा दिया। बाकी वो खुले आसमान के नीचे रह रही थी, जैसे वो किसान रह रहे हैं, एक गरीब महिला के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ऐसे बहुत कर सकते हैं। रामनिवास जी जाकेड़ा, शंकरलाल जी मूंड, शंकराराम जी, अभिलेष जी मीणा, रमेश जी बेणीवाल, घनश्याम जी बिश्नोई, सुनीता जी मेघवाल, केकल राम जी सारण, हरिजी राम जी सारण, BL रोड़ा। हाँ, सरकार किसानों को खदेड़ने की तैयारी कर रही है, 26 जनवरी से पहले तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी है सरकार। 11 तारीख को कल क्या होता है, कोर्ट क्या करता है, सरकार को कोर्ट पर बहुत भरोसा है। किसानों को कह रहे हैं कोर्ट में चले जाओ। हम देखो गोपाराम जी खोत, CR मेघवाल, इनको मोदी जी मूर्ख बनाते हैं तो मजा आता है। हरजी राम जी सारण, बिल्कुल किसान बहुत दुखी है। सुमेर राम जी डुकिया, ग्रामीण किसान मध्य प्रदेश, AR इनानिया जोधपुर, गुडसर जी, मूला राम जी मेरिया, KL सारण मार्गदर्शक जी ऐसे ही जागरूकता करते रहो, आपको सैल्यूट करते हैं। किसान आंदोलन की तरह आपका ही ये जागृति का आंदोलन है एक प्रकार से। हाँ, KL सारण राव बड़े क्या नाम दे रखा इन्होंने, मार्गदर्शक जी। मार्ग तो सबको अपना देखना है, परंतु अगर कोई प्रकाश है और मदद मिलती है तो मार्ग देखने में आसानी हो सकती है कहीं। तो ठीक है, आपको आसानी लग रही है कि अपने मार्ग में कुछ आसानी रहेगी मेरी बातों से, अच्छी बात है। रमेश जी बेणीवाल, दिनेश जी डिडेल, आपके जन जागृति अभियान के हम कायल हैं। दिनेश जी डिडेल कह रहे हैं हम तो कायल हैं, आप जो इतना कर रहे हो। हाँ, तो तभी मैं कर पा रहा हूँ, जब आप लोग इतना सुन रहे हो तभी मैं कर पा रहा हूँ। धीरू डोलिया रोहिणा, किसान हूँ, किसान का दर्द किसान ही समझ सकते हैं। अंधभक्त लोग तो बलात्कारियों को भी समर्थन करते हैं, किसानों का नहीं। हाँ देखो, बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां निकाली लोगों ने, इस देश में ये हालत है। सरपंच सिराधन, किसान जब तक परेशान रहेगा देश में तूफान रहेगा, किसान आंदोलन। वैनाराम जी तंवर, लूणाराम जी गोदारा, सरपंच सिराधन, जब तक बंद ना होगा गुफाओं का कोना कोना तब तक बंद नहीं होगा अंधभक्तों का पैदा होना। गुफाओं से पैदा होते हैं क्या अंधभक्त? रमेश जी बेनीवाल, DR मेघवाल, रमेश जी बेनीवाल, बागड़िया भाटी, नहीं भागीरथ जी भाटी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, ये कह रहे हैं तूफान रहेगा। रमेश जी बेनीवाल, रमेश जी नैना राम जी, पीरा राम जी पालड़िया, 7 साल पहले ब्राह्मण हर साल एक पीपा धान लेते लाटा में आते, मैंने 7 साल से पीपा बाजरी देनी बंद कर दी, वो आपकी मौज है। रमेश जी बेनीवाल, धीरू राम जी कड़ेला, रमेश जी बेनीवाल, भाई लक्ष्मण जी जाट, बिल्कुल सही कहा आपने इनानिया जी। हाँ, कोई बात जो थी वहाँ पे बोले हैं ये, अब कमेंट में अब देख रहा हूँ। अब है जैन जेठवाल, उमाराम जी खोजा, तनसुख जी कुड़ीवाल, खरी खरी, इनको खरी लग रही है। हरिराम जी पवार, गुजर साहब, बीरेंद्र जी सिंह जी गुर्जर है, झूठ मत बोलो, कुछ शर्म करो। मैं झूठ लग रहा हूँ इनको, तो अच्छी बात है। तो आप सत्य का पता करो, आखिर सत्य है क्या? सत्य सिर्फ मोदी जी कहते हैं वही है क्या? वो तो झूठ बोलते नहीं, उनको मन की बात में फायदे बता रहे हैं वो अभी। रमेश बेनीवाल, कमलेश जी निम्बड़, अनुक्रिया विचार, अनुकरणीय विचार लगा कमलेश जी निम्बड़ को। खेमाराम जी गोदारा, वनराम जी, ये क्या पता क्या कह रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, राम अवतार राधे, नाथुराम जी मेघवाल, ब्रजेंद्र जी गुजर, कितने पैसे मिलते हैं यहाँ बैठने के? मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मुझे खरीदने की तो वो लग नहीं रहा है कि आप लोगों के पास कुछ है ऐसा। इस मामले में मैं बहुत संपन्न आदमी हूँ।
कि मुझे कोई खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता। नेमी जी सोमड़वाल, अंधभक्त और गोबर गणेश, किसानों के बच्चों को सिर्फ इतना अब समझ लेना चाहिए कि इस किसान आंदोलन का विरोध सबसे ज़्यादा किस वर्ग के लोग कर रहे हैं। कम से कम इनको तो पहचानो और सोचो कि आखिर विरोध किसानों का क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है अब इनको अपनी दुकानें बंद होने का भय सता रहा है। रमेश जी जयपाल, एमएल लोहिया, आप युवा वर्ग के मार्गदर्शक हैं। सुनीता जी मेघवाल, बहुत अच्छे विचार, 2-3 दिन में आपसे गांव मिलने आऊँगी। अच्छी बात है, स्वागत है आपका। मैं सुनता बहुत कम हूँ सुनीता जी, अब देख लेना आप आती है तो आप जाने अपनी। काना राम जी जानी, राम रतन जी कुचेरिया, जसराज जी चैनपुरा, जसराज जी शेडा पटेल, राउत जी मेघवाड़, ओडिंट, शानदार गुरु जी लगे रहो। से नवीन जी भाकर, राम रकबले वेरी नाइस, इनको कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह जी, प्रेमाराम जी दूंदवाड़, धन्नाराम जी ढींगड़ा, और धन्नाराम जी अध्यापक हैं, मेरे मित्र हैं। कमलेश जी निम्बड़, अनुकरणीय विचार। अब देखो मैं देख रहा हूँ काफ़ी हैं। बुद्ध सिंह जी रावणा जसोल, अर्जुन जी खान, अजरुद्दीन खान, धन्ना राम जी, जय हो शिवनारायण जी, सुभाष जी अरटवाल, एमएल लोहिया, आपके हौसले को सलाम। तेजा राम जी मेघवंशी, बहुत अच्छा मोटिवेशन कर रहे हो साहब। जसराज जी चैनपुरा, मेहरा राम जी, दुकान है आप तो इतना कर रहे हो। कालू परियार, सोनी सर, हमें आपके विचारों से सहमत है सर जी। यू आर द ग्रेट गुरु जी। बादल सिंह जी, ओम जाट जी कंकड़ा ऐसे, ओम जी कंकड़ावा तो नहीं है, ओम जी कोई कंकड़ा ऐसे अलग है फिर। जस्सा जी चैनपुरा, महिपाल जी मेरा, मेगा राम जी सियाव, चीफ जस्टिस, भारत को किसानों को न्याय दिलाने हेतु मोदी को सलाह देनी चाहिए। पेमा राम जी दूंदवाल, तेजा राम जी मेघवंशी, लोकतंत्र बचाओ साहब। हाँ, ये लोकतंत्र बचाना है अपन को। निर्मला जी कुड़ीवाड़, जस्सा जी चैनपुरा, पद्मा राम जी, मांगीलाल जी भांबू, दुर्गा राम जी सचिन जी, प्रेमा राम जी, जितेंद्र गोस्वामी, भगवान सिंह जी राठौड़ के, विष्णा राम जी मुंडन, सोना राम जी, बादल सिंह जी, विष्णा, और कई नाम तो वापस वही आ जाते हैं, कुछ वो जो खो गए पता नहीं। महेंद्र जी लटियाल कह रहे हैं आपके जज्बे को सलाम। सरवण राम जी शुक्रिया गुरु जी। तो बहुत सारे कमेंट सही है कि लोग बाद में, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कमेंट को आप जानबूझकर नहीं लेते हो, कि क्या बात है। हालांकि सबको पता है कि मैं जानबूझकर कोई कमेंट नहीं छोड़ता हूँ, विरोधी से विरोधी का भी लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कमेंट सबके लेने चाहिए। देवराज जी सिरोही, जसराज जी, धन्ना राम जी झमेला। तो ठीक है, काफ़ी बातें हो गई, शेयर आप कर रहे हो, उस सब के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। शायद कमेंट भी जो आने थे आ गए, तो इसलिए विदा लेने से पहले एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करें और YouTube चैनल को भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देखें।